हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, यानी कि कश्मीर हिस्ट्री किस किस बुक से हमने पढ़नी है वही हम आज की इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जो भी JKSSB की तैयारी कर रहा है तो उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो। सबसे पहले हम नीलमत पुराना से स्टार्ट करते हैं। जो नीलमत पुराना है ये अर्लीस्ट टेक्स्ट है कश्मीर का, ठीक है। अर्लीस्ट टेक्स्ट बुक है कश्मीर की, जिसमें प्री राजतरंगी इरा पढ़ा जाता है। मतलब जो भी राजतरंगी इरा से पहले हुआ था वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो ये बुक है इसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर लोग रहते थे वो नागाज़ थे। मतलब जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इस बुक के अकॉर्डिंग वो नागाज़ थे कश्मीर वैली में। और जो नागाज़ थे वो पूजा करते थे किनकी, स्नेक्स की, जिनको नाग भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है कि जो नागाज़ थे वो किसकी पूजा करते थे, तो वो नाग्स की पूजा करते थे जिनको हम स्नेक भी बोलते हैं। और इस बुक के अकॉर्डिंग जो कश्मीर है वो एक लेक था जिसका नाम क्या था, सतीसर, ठीक है, सतीसर। और इसके अंदर एक डेमोन रहता था जिसका नाम था जलोद बुआ या जलाद बवा भी बोल सकते हो। वो लोगों को मारता था, टॉर्चर करता था। उसके बाद एक ऋषि आया जिसका नाम केशव ऋषि था। उसके पास डिवाइन पावर्स हुआ करते थे। और उसने क्या किया, बारामूला एक जगह है जिसको आज बारामूला के नाम से जानते हैं, उसने वहाँ पर माउंटेन्स को कट किया और पानी उसी के थ्रू बाहर चला गया, ड्रेनेज वहाँ पर दी उसने। और जब पानी लेक में ख़त्म हो गया तो डेमोन जो है वो दिखने लगा और उसके बाद उस डेमोन को मारा गया। तो उसके बाद उस वैली का नाम रखा गया केशप मार या फिर केशप पूरा भी उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी नीलमत पुराना बुक उसके बारे में। और इसका राइटर जो था, इसका फाउंडर जो था वो अननोन है, अभी तक किसी को नहीं पता चला इसका राइटर कौन था, फाउंडर कौन था। और जो कश्मीर वर्ड है ये इटसेल्फ डिराइव हुआ है दो वर्ड्स में, के ए मीन्स वाटर और शिमेरा मीन्स टू डेजिकेट यानी कि ड्राई अप। और इसकी मीनिंग क्या है, लैंड ड्राइड फ्रॉम वाटर, यानी कि वो ज़मीन जो पानी से निकाली गई है, पानी को सुखा के निकाली गई है। उसके बाद जो सेकंड सोर्स है हमारी कश्मीर हिस्ट्री का वो है राजतरंगिनी। तो राजतरंगी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का। लिखी किसने थी, ये लिखी थी कल्हाना पंडित ने। ये फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन है। कौन है फर्स्ट कश्मीरियन हिस्टोरियन, तो वो है कल्हाना पंडित। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि कल्हाना पंडित जो है वो फर्स्ट कश्मीरीज हिस्टोरियन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि कश्मीरीज फर्स्ट हिस्टोरियन कौन था, वो है कल्हाना पंडित। ये क्वेश्चन आप ज़िंदगी भर बोलना मत, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद जो कल्हाना है उसने कंप्लीट किया अपनी राजतरंगिनी 1149 से लेकर 1150 AD तक। उसने लिखी 1149 से लेकर 1150 AD तक। ज्यूरिंग द रीन ऑफ, उस टाइम किसका राज यहाँ पर चल रहा था कश्मीर में, जय सिम्हा का। राजतरंगिनी जो है उसका क्या मतलब है, रिवर ऑफ किंग्स। तो राजतरंगिनी में कहाँ से लेकर कहाँ तक कहानी जो है लिखी गई है, कहाँ से लेकर कहाँ तक हिस्ट्री लिखी गई है, वो है महाभारत से लेकर संग्रामा देवा तक। तो ओरिजिनली जो ये राजतरंगिनी बुक है ये संस्कृत में लिखी गई थी। उसके बाद पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया था बाय मौला अहमद, ठीक है। ज्यूरिंग द रीन ऑफ, उस टाइम इस इधर किसका राज चल रहा था कश्मीर में, सुल्तान जैनुल आबदीन का। उसके बाद ए स्टैन आया जिसने ट्रांसलेट किया राजतरंगिनी को इंग्लिश में 1900 AD में, ठीक है। तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बुरज़ोहमा आता है। तो बुरज़ोहमा क्या है, ये फर्स्ट न्योलिथिक साइट है जो डिस्कवर हुई थी कश्मीर में। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, बैंक्स ऑफ, यानी कि ये डल लेक के किनारों पर वाक़ा है और ज़बरवन हिल्स पे। उसके बाद आती है तवारीख़ कश्मीर। तवारीख़ कश्मीर एक ऐसी बुक है जो लिखी है किसने, हैदर मलिक ने इन 1670 AD, रिटन ज्यूरिंग द रीन ऑफ। यहाँ पर उस टाइम किसका राज चल रहा था, यूसुफ शाह चक का। उसके बाद वक़ात कश्मीर बुक है जहाँ पर जो लिखी थी ख्वाजा मोहम्मद आज़म कौल ने 1748 AD में। उसके बाद तवारीख़ कश्मीर है जो पीर हसन शाह ने लिखी है 19th सेंचुरी में, जिसमें 19th सेंचुरी की हिस्ट्री लिखी गई है।
उसके बाद मुख्तसर तारीख़ कश्मीर है जो कि लिखी थी पंडित बीरबल कशरू ने 1835 एडी में, जिसमें फोकस किया गया था सुल्तान, मुगल्स और अफगान रूलर्स ऑफ कश्मीर पर। उसके बाद ज़फ़रनामा है, ज़फ़रनामा और तारीख़ रशदी है। जो ज़फ़रनामा है ये लिखा था शरीफुद्दीन यज़दी ने, जिसमें रिलेशनशिप मतलब सुल्तान सिकंदर और तैमूर के बीच क्या रिलेशन थी वो लिखी गई थी। तो उसके बाद समरी है, तो समरी में क्या क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, तो आपको क्विक रिवीजन लेकर आते हैं। सबसे पहले हमने नीलमत पुराना पढ़ा। तो नीलमत पुराना में क्या था, ये अर्लीस्ट टेक्स्ट है कश्मीर की, और अकॉर्डिंग टू दिस बुक यहाँ पर ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स जो कश्मीर में रहते थे वो नागाज थे जो स्नेक्स की पूजा करते थे, और इसका सोर्स जो है, इसका फाउंडर जो है वो अननोन था, और यहाँ पर एक डिमोन रहता था। इस बुक के अकॉर्डिंग कश्मीर जो था वो एक सर था जिसका नाम था सती सर, यानी कि एक लेक था जिसका नाम था सती सर, ये पानी से भरा हुआ था, और उसमें एक डिमोन रहता था जिसका नाम था जलाद बुआ। तो वो लोगों को टॉर्चर करता था और मारता था। उसके बाद एक ऋषि आए जिसके पास एक्सेप्शनल पावर हुआ करते थे, और उसने क्या किया, बारामूला एक जगह है जिसको आज बारामूला के नाम से जानते हैं, तो उसने वहाँ पर क्या किया, कट किया, उसमें माउंटेन्स को कट किया, ड्रेनेज सिस्टम बनाई, तो पानी जो है वो उसी से निकल गया। तो जैसे ही पानी ख़त्म होने लगा और वो डिमोन जो है वो दिखने लगा, और उसको फिर ख़त्म किया गया बाय किसने मारा था इसको, केशप ऋषि ने। फिर उसको क्या बोला जाता था, उस वैली को केशप मार या फिर केशपपुरा बोलते थे। उसके बाद राजतरंगिनी आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री की, कल्हना पंडित ने लिखी थी, और कल्हना पंडित जो है वो कश्मीरी फर्स्ट हिस्टोरियन था। कल्हना ने कंप्लीट की थी राजतरंगिनी 1149 एडी, 49 टू 50 एडी में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जयसिम्हा। उस टाइम जयसिम्हा का राज था उस टाइम। और राजतरंगिनी, उसको इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। ये भी JK SSB एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी गई थी, क्योंकि पहले पहले संस्कृत में ही लिखी जाती थी सारी बुक्स। उसके बाद पर्शियन में इसको मौला अहमद ने ट्रांसलेट किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। उसके बाद A.S. आए जिसने राजतरंगिनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1900 में, ठीक है। तो उसके बाद तारीख़ कश्मीर है जिसका ऑथर मलिक हैदर था, जो कि नोबलमैन कश्मीरी भी है, और यूसुफ शाह चक के दौर में इसने ये लिखी है। वक़ात कश्मीर है जो कि ख्वाजा मोहम्मद आज़म कौल साहब ने लिखी है, और तारिक हसन है जो कि पीर हसन शाह ने लिखी है, और 19वीं सेंचुरी की हिस्ट्री इसमें बताई गई है। मुख्तसर तारीख़ कश्मीर है जो कि पंडित बीरबल कशरू ने लिखी थी, मुगल, अफगान और सिख्स का इसमें दौर बताया गया था। ज़फ़रनामा जो कि लिखी थी शरीफुद्दीन यज़दी ने, जिसमें रिलेशनशिप बताई गई थी सुल्तान सिकंदर और तैमूर की। उसके बाद तारीख़ रशदी है जो कि मिर्ज़ा हैदर दुगाट ने लिखी थी, एक कश्मीरी हिस्ट्री इसमें लिखी गई है, मुगल्स के बीच जो भी हुआ था वो लिखा गया था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक अ वेरी स्पेशल केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और आज के बाद यहाँ पर इस वीडियो पर रोज़ लेक्चर आएगा, JK SSB का पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।